अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु अमरदास जी के ज्योति ज्योत पर और गुरु रामदास जी के गुरुता गद्दी के 450वें वर्ष के निमित्त से जो संगत यहाँ पर आयोजित की गई है, उसमें आप सभी ने मुझे भी निमंत्रित किया। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और गुरु जी को नमन करते हुए आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसा कि अभी यहाँ पर कई चीजें हमारे सामने रखी गई, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारा जो सिख समाज है, हमारे देश की उन्नति में सिख समाज की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है और सालों तक हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए कई प्रकार के वार झेलते हुए हमारे सिख समाज ने हमारे भारत का परचम ये हमेशा ऊंचा रखा है। और हमारा सिख समाज देश में जहां जहां गया है वहां उसने अपनी पहचान तो बनाई है, लेकिन वहां की संस्कृति और वहां के रीति रिवाजों को भी अपनाने का काम किया है। जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, वैसे ही हमारा सिख समाज भी दूध में शक्कर की तरह हमको मिठास बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ता है। और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हम सभी का भी ये फर्ज बनता है कि जो भी आप सभी की सिफारिशें हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण करने का प्रयास हम करें। मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं, आपने कुछ चीजें यहाँ पर रखी है। विशेष रूप से आपने कहा है कि एजुकेशन के लिए और बाकी मेडिकल फैसिलिटी के लिए कुछ जगह हमारे समाज को मिले, तो निश्चित रूप से नई मुंबई में सड़कों के माध्यम से आपको हम जगह दिलाने का प्रयास करेंगे और आपको यहाँ पर अच्छी एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन आप खोल पाए, नए हॉस्पिटल्स आप खोल पाए, इस दृष्टि से हम लोग जरूर मदद करेंगे। आपने एक बात यहाँ ये भी कही कि एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो आप जरूर उसके लिए आप काम जो उसकी प्रोसेस है उसको आप शुरू कीजिए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से उसकी मान्यता और उसको जो भी मदद हम कर सकते हैं वो करने का निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा। साथ ही में आपने कुछ रेलवे की कनेक्टिविटी की भी बात की है। एक तो सीधे नांदेड़ साहिब को हमारी ट्रेन जाए, वंदे भारत ट्रेन जो है वो पंजाब से वहां तक और बाकी जगह से भी वहां तक जाए, तो ये मामला हो या पनवेल से ट्रेन शुरू करने का मामला हो, तो हम सभी लोग, गणेश नाइक जी यहाँ पर है, हमारे प्रशांत जी है, हम सभी लोग कल परसों रेलवे मंत्री मुंबई में आ रहे हैं, तो उसी समय हम रेलवे मंत्री जी से दरखास्त करेंगे कि इस प्रकार से वो ट्रेनों को शुरू करें और पनवेल से भी सीधे पंजाब के लिए हमको ट्रेन मिले, इसका निश्चित रूप से हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे जो सचखंड साहिब है उसके बारे में भी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। पहले तो मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि जो हमारा सिख समुदाय है उसकी भावना के विपरीत कोई भी छेड़छाड़ सचखंड साहिब जी के साथ नहीं की जाएगी। ये जो कानून है वो कानून वैसा ही रहेगा और इसमें काल के अनुसार जो बदलाव करना है वो बदलाव भी हमारे सारे सिख समुदाय के प्रमुख लोग जो है वो मिलकर जिसको मान्यता देंगे उतना ही बदलाव उसमें होगा, बाकी कोई बदलाव हम नहीं करना चाहते। पिछले समय में हमारे मन में केवल इतना ही था कि चूंकि जब ये कानून बना उस समय हमारा नांदेड़ साहिब वगैरह ये सारा इलाका ये निजाम के स्टेट में आता था, तो इसलिए निजाम को ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन उसमें मिला है। तो हम लोगों को लगता था कि 2-3 रिप्रेजेंटेटिव महाराष्ट्र के सिखों को भी उसमें रिप्रेजेंटेशन मिले, तो इसीलिए कुछ बदलाव करना चाहते थे। लेकिन हमने ये तय किया कि आप लोगों से बातचीत करके ही अगर सबकी सम्मति से कोई बदलाव बनता है तो ही हम करेंगे, बाकी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये मैं आपको बिल्कुल कहना चाहता हूँ।
और इसके साथ साथ हमारे संभाजी नगर वालों ने भी कुछ बातें हमारे सामने रखी है और एक रिप्रेजेंटेशन हमारे नांदेड़ साहिब वालों ने भी दिया है। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। और मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारे हो, आपके साथ हमारा बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है और हमारे सिख समुदाय के लिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि सभी के मन में बहुत ज्यादा इज्जत है, क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार से इस देश में हमेशा एक भूमिका अदा की है इस देश की सुरक्षा के लिए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ हमारा प्रेम है। इसलिए आपको जब भी कोई बात लगती है, ये बात करनी है, तो आपको उसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए रुकने की जरूरत नहीं, आप सीधे हमारे पास आ जाइए, उसको निश्चित रूप से करेंगे। आप सिर्फ यहाँ आए इसलिए नहीं, आप जब भी हमारे पास आएंगे आपको बैरंग नहीं लौटाएंगे, खाली आप नहीं लौटाएंगे। जो भी हमारी क्षमता होगी उस क्षमता के अनुरूप हम निश्चित रूप से सिख समुदाय के लिए जो जो कर सकते हैं वो सारा काम हमारे माध्यम से होगा। आपने एक एकेडमिक की भी बात की थी, पिछले समय मैंने वो एकेडमी शुरू की थी और उस पे अध्यक्ष जो थे उसका कार्यकाल समाप्त हो गया और अभी कोई अध्यक्ष नहीं है। जल्दी ही उसको भी हम अध्यक्ष उसके ऊपर अपॉइंट करके उसके काम को भी हमारे पंजाबी साहित्य अकेडमी को हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इतना ही कहता हूं कि हम बिल्कुल पूरे मन के साथ, तन के साथ, और धन हमारे पास नहीं लेकिन सरकार धन के साथ आपके साथ में है और जो भी हम कर पाएंगे वो निश्चित रूप से करेंगे। इतना ही आज के मौके पर कहता हूं, अपने शब्दों को विराम देता हूं।